हाय फ्रेंड्स, नील ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होगे, खुश होगे। तो गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अपने बच्चों को ठंड से बचा के रखो, सेफ रखो, क्योंकि सर्द हवाएं चल रही है जो बड़ों को, छोटों को, बूढ़ों को सबको सेध रही है। इसलिए अपने घर वालों को सबको सेफ रखो। तो गाइस, आज मैं बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ जुनू कॉस्मेटिक से रिलेटिव। गाइस, आप बाज़ार जाते हो तो आप मेन बाज़ार में देखते हो कि चीज़ें कितनी कॉस्टली बिकती है। तो कभी आपने सोचा है कि वो कॉस्टली क्यों बिकती है? तो मैं बताती हूँ क्यों बिकती है। एक तो मेन बाज़ार में दुकान होती है, दुकान रेंटल ही होती है लगभग सारी, और रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी का 8,000 रुपये, किसी का 10, 11, 15। जितनी मेन मार्केट में शॉप होगी उतना ही रेंट ज़्यादा होता है शॉप का। और ऊपर से 4-5 वर्कर होते हैं हेल्प के लिए, सेलिंग के लिए, कस्टमर को हैंडल करने के लिए। कोई हेल्पर होता है, कोई सेलर होता है। तो आप ये बताओ कि दुकानदार अपनी जेब से तो पैसा देगा ही नहीं उनको। वो पैसा कहाँ से देगा? जो हम कॉस्मेटिक सामान खरीदते हैं उसमें से डबल ट्रिपल मार्जिन लगा के वो अपने वर्कर्स की सैलरी देगा, दुकान का किराया देगा, बिजली का किराया, बिजली का बिल देगा, ठीक है। और उसके बाद वो अपना मार्जिन भी उसमें ऐड करता है। तो कितने मार्जिन ऐड किए उसने? ठीक है, वर्कर का ऐड किया, सेकंड किराया ऐड किया, थर्ड बिजली का ऐड किया, फोर्थ अपना मार्जिन ऐड किया। तो 4 मार्जिन ऐड करने के बाद चीज़ों के रेट वो फिक्स रखते हैं वहाँ पे मेन मार्केट में। तो गाइस, अभी आपने कभी शॉपिंग की होगी लेडीज़ों ने अपनी शादी में, या फिर करवा चौथ पे, या फिर घर में फंक्शंस होते हैं, भाई की शादी, चाचा की शादी, मामी की शादी, तो भैया की शादी, ठीक है, सिस्टर की, ननद की। तो शॉपिंग तो सभी लेडीज़ करती है, चाहे कोई फेस्टिवल हो या मैरिज फंक्शंस हो, कुआ पूजन हो, सभी लेडीज़ शॉपिंग करती है। तो आप देखते हो कि कॉस्मेटिक कितना कॉस्टली बिकता है मेन बाज़ार में। तो आपको पता चला गाइस कि इतना मार्जिन वो क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं। और जो विलेजेस में कॉस्मेटिक शॉप होती है उसमें इतना अधिक मार्जिन नहीं होता, बहुत ही कम मार्जिन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो घर में शॉप ओपन की हुई है, किराया नहीं देना, बिजली का भी नहीं देना, क्योंकि दिन में सामान बिकता है, नाइट में नहीं बिकता। तो लाइट ऑन करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कभी कर लेती हूँ ऑन, कभी नहीं करती, ठीक है। ऊपर से हम ट्रिपल मार्जिन कभी भी नहीं लगाते, ठीक है। मतलब इतना लगाते हैं कि कस्टमर को जच जाए चीज़ें। जैसे 300 के चूड़े को, ठीक है, बाज़ार में वो 700 रुपये का बिकता है, यानी डबल से भी 100 रुपये ज़्यादा लगाया जाता है। 100 रुपये। कई दुकानें तो ऐसी रहती है कि अपने प्राइस फिक्स रखती है जी, एकदम से ही कस्टमर को बोल देते कि जी फिक्स है, ठीक है। और कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो 300 के चूड़े को 700 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। और उसमें से 50 रुपये, ठीक है, या 20 रुपये ऐसे कम कर लेते हैं, तो उसको वो 650 रुपये में सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, हम उनको इतना अधिक मार्जिन नहीं लेते। हम बिल्कुल रेट टू रेट चीज़ बेचते हैं, क्योंकि
ना तो हमें दुकान का रेंट देना है, ना हमें बिजली का रेंट देना है, और ना ही हमने वर्कर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि जो आपके नज़दीक कॉस्मेटिक शॉप्स होती है उसमें आप कभी शॉपिंग कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी वैरायटी भी मिलेगी, बहुत अच्छी चीज़ भी मिलेगी और बहुत ही अच्छी कॉस्ट भी मिलेगी। ठीक है, प्राइस उसके बहुत ही मिनिमम होती है, इतनी अधिक नहीं होते बाज़ार की तरह, क्योंकि मुझे पता है मैं भी अपनी जो चीज़ें हैं सेल आउट करती हूँ, और गांव में जो 3-4 शॉप्स है कॉस्मेटिक की, मैं भी उनमें देख के आई हूँ। ठीक है, पड़ोसन के साथ जाके आई हूँ, मैं भी सारी चीज़ों के रेट पूछ के आई हूँ। तो गाइस, जो चूड़ा मैं 200 रुपये में दे रही हूँ, तो दूसरी दुकानों में वो चूड़ा 400 रुपये में बोल रही थी। ठीक है, और ये कह रही थी कि मतलब 10 रुपये कम कर लूँगी। तो आपको पता चला कि कितना कॉस्टली गांव में भी लेडीज़ सेल आउट कर रही है। तो मैंने इतना अधिक कॉस्ट नहीं लगाया हुआ यार। लगाओ तो इतना कॉस्ट लगाओ कि चीज़ें सेल आउट हो जाए, ये नहीं कि चीज़ें सालों साल शॉप पे ही रखी रहे। एक जगह मैंने चूड़े थे वो 100 रुपीज़ में सेल आउट किए है करवा चौथ पे, और मैं गांव की ही एक शॉप पे गई तो कितना प्राइस लिखा हुआ था उस पर 260 रुपये। तो लेडीज़ कहती है कि 10 रुपये कम कर लूँगी, 250 रुपये दे देना। अरे, जो चूड़े बाज़ार में 100 रुपये के बिक रहे हैं भाई, उनके 250 रुपये कौन दे देगा? इतना बेवकूफ़ तो आज के टाइम में कोई है ही नहीं। ठीक है, चीज़ों के रेट इतने लगाओ मिनिमम कि लोग उसे पसंद भी आए और रेट भी पसंद आए। इतने नहीं कि 100 रुपये की चीज़ हो और उसका रेट लिख रखो आपने 500 रुपये, तो उसको कौन लेगा? आज के टाइम में कोई पागल थोड़ी है। ठीक है, गांव हो चाहे शहर हो, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है सबके रेट। ठीक है, बहुत लोग बाज़ार जाते हैं। ठीक है, आजकल वो वाला ज़माना नहीं रहा कि पहले लेडीज़ें घर में ही रहती थी। आजकल लेडीज़ें हर जगह जाती है, बाज़ार में भी जाती है, मॉल्स में जाती है। ठीक है, बाज़ार्स में जाती है, सबको सबके रेट पता होता है कि ये चीज़ें कितनी रुपए में बिकती है। बाज़ार के रेट अलग होते हैं, मॉल्स के तो आपको पता ही होता है, 20 रुपये वाली चीज़ 2000 रुपये में बिकती है। ठीक है, वहाँ से तो बिल्कुल ही हाई स्टैंडर्ड जो लाखों करोड़ रुपए में कमाते हैं ना, वही लोग शॉपिंग करते हैं। हमारे जैसे जाएगी, कुछ पसंद आ गया 400-500 तक का तो हम ले आएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ वो भी नहीं लेके आते। ऐसे ही मैं वैष्णो देवी चली गई थी अपनी मदर के साथ, और पता नहीं था कि वैष्णो देवी में इतने महंगे सूट देते हैं। वो भी मैं विंटर में गई थी, अक्टूबर में, दशहरे के आसपास। तो मैं एक सूट लेके आई थी 2500 रुपये का, और उसमें दुपट्टे भी नहीं, विदाउट दुपट्टे 2500 का, और एक था मैक्सिमम 2000 का। और शॉल जो यहाँ पे गुड़गांव में मिलते हैं 300 रुपये के, वो शॉल में 1500 रुपये का लेकर आई। मतलब इतना ज़्यादा जम्मू कश्मीर कटरा में इतना ज़्यादा महंगा कॉस्टली देते हैं। मैं 15,000 रुपये अपने साथ लेके गई थी, और उसके मैं इतनी महंगी शॉपिंग करके वहाँ से आई थी। ठीक है, और एक शॉल 400 रुपये का था और एक 1500 रुपये का था। तो बहुत ही महंगी शॉपिंग मैं कटरा से करके आई थी। बाद में बहुत ही पछतावा हुआ कि इतना कॉस्टली ले आई, लेकिन चलो ठीक है, वहाँ की यादगार तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। लेकिन सूट ऐसे है, बिल्कुल उसमें ठंड नहीं लगती, बिल्कुल बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटी है सूटों की। तो गाइस, आप सभी को कुछ भी मतलब कहने की तो ज़रूरत नहीं होती। जो समझदार इंसान होते हैं, जो पढ़ी लिखी लेडीज़ होती है, ठीक है, जिसको बाहर और भीतर की सारी सेंस होती है,
उन लेडीज़ों को समझाने की, गाइडलाइंस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी स्मार्ट वीमेंस जो लेडीज़ें बाहर जाती है, ठीक है, बाज़ार में जाती है, शॉपिंग करती है, उन लेडीज़ों को सारा सामान पता होता है, ठीक है। मैं भी जब सेल्फ शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ तो मैं कभी किसी से रिहाड़बाजी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ 20 की है तो 20 की है, उसके 1-2 रुपए कम करवाने के लिए मैं क्यों अपने आप को इंसल्ट फील करूँ। इसलिए मैं अपनी मदर के साथ भी जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो मेरी मदर है वो पुराने ख्यालों की है, वो पैसे कम करवाती है ना, तो मुझे बहुत ही गिल्टी सा फील होता है यार। 2-4 रुपए के लिए क्या किसी की दिहाड़ी मारनी, सही बात है ना। तो इसीलिए तो फ्रेंड्स, आप शॉपिंग कीजिए, ठीक है, बाहर के रेट देखिए, भीतर के रेट देखिए। मैं तो यहाँ विलेज में रहती हूँ, यहाँ पे तो ऐसा हो रखा है कि बच्चे हैं जो पास पड़ोस के, पहले वो सारी दुकानों में घूम के आएंगे कॉस्मेटिक की में, फिर देखेंगे कि किसकी दुकान पे कौन सी सस्ती चीज़ है, ठीक है, और कितनी सस्ती चीज़ है, कौन सी प्राइस में है, तो वो वहीं से ही शॉपिंग मतलब चीज़ें लेके आते हैं। अगर वही चीज़ मेरे में शॉप पे ठीक है कॉस्ट में, तो वो मेरे से ही लेके जाते हैं। बट मैं कंपनीज की भी चीज़ें लेके आ रखी हूँ। कल्याणी की जो अंडरगारमेंट्स है, अब मैं वो लेके आई हूँ, क्योंकि जो गुआरनी वाली थी वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही थी, ब्रा और पैंटी, ठीक है। तो अब मैं जो कल्याणी की हाई क्वालिटी की होती है अंडरगारमेंट्स वीमेंस, वो लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी लेडीज़ भी आ जाती है जो स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसमें 157 बनियान का ब्रा साइज ऑल अवेलेबल्स एंड रेट 157 है, और बिल्कुल ही सॉफ्ट है, छूते ही बिल्कुल मतलब ऐसा फील होता है कि मतलब क्या चीज़ मैंने ले ली, मतलब बहुत ही सॉफ्ट। तो वही बात है, जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें भी हैं। तो जो पढ़ी लिखी लेडीज है उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, कंपनी की चीज़ें हैं, उनमें ये चीज़ें बिकती है, वो तो आप भी टीवी भी देखते हो, ठीक है। तो जो ब्रांडेड चीज़ें होती है वो MRP से ही चीज़ें सेल आउट होती है, उसमें रेट कम नहीं होते। अगर हम भी खुद सेल्फ यूज़ के लिए लेने जाते हैं, बाज़ार से शॉपिंग करते हैं, तो MRP पे ही अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। और रही बात लो कैटेगरी की, जो गुआरनी वगैरह लेडीज़ बेचती है, वो तो सबको ही कॉमन रेट पता है। वैसे गांव में तो ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कई हाई क्वालिटीज़ की लेडीज आ जाती है आजकल। जो न्यू जनरेशन बहुएं आई हुई है, वो कम क्वालिटी की चीज़ें नहीं पहनती, स्टैंडर्ड पहनना पसंद करती है। तो ऐसी भी एक आधी शॉप होनी चाहिए ना जिसमें स्टैंडर्ड चीज़ें मिले। तो मैंने वो भी स्टैंडर्ड चीज़ें भी मैं लाई हुई हूँ, ताकि एकदम से कोई मांगे तो अपने दे तो दो, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगली लेडीज दूसरों को भी एडवाइस दे सकती है कि फलानी जगह से चीज़ें ये सारी अवेलेबल मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि गांव में जो कॉस्मेटिक शॉप है वहाँ पे कम दामों में चीज़ें क्यों मिलती है। आई होप कि मैंने जो गाइडलाइंस दी है कि बाज़ार में चीज़ महंगी क्यों मिलती है और गांव में चीज़ें सस्ती क्यों मिलती है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो मेरे नियरेस्ट रहते हैं, तो
अगर आपको किसी भी चीज़ को कॉस्मेटिक से रिलेटिव चाहिए तो प्लीज़ वेलकम, आप विज़िट कीजिए। जहाँ तक मेरा दिमाग से है, मैं सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। फेशियल किट, ब्लीच, ठीक है, ग्लिसरीन, गुलाब जल, फेस पाउडर, मतलब जो भी चीज़ मेकअप से रिलेटिव होती है। अब ये है कि गांव के अकॉर्डिंग ही चीज़ें रखनी पड़ती है। अब मैं कलर्स बार का या लैक्मी का सामान यहाँ पे ले आऊँ तो आई होप इतना बिकेगा नहीं, क्योंकि मैं कलर्स बार के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ठीक है। जब जॉब करती थी, जैसे प्राइमर हुआ कलर्स बार का, तो मैं 800 रुपये का उस टाइम लेके आई थी प्राइमर। तो और भी कई प्रोडक्ट्स लेके आई थी। कलर्स बार की लिपस्टिक लेके आई थी, लैक्मी का मेरे पास फेस पाउडर है, ठीक है, और लाइनर है, मस्कारा है। तो अगर ये कंपनीज की चीज़ें मैं यहाँ पे ले आई तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बिक जाएगी, क्योंकि जो कंपनीज की चीज़ें होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। और यहाँ पे तो 30 रुपये 50 रुपये वाला फेस पाउडर ला रखा है, ठीक है मैंने, और फिर भी 50 वाला फेस पाउडर देखती है गर्ल्स, फिर 30 वाले को खोल के देखती है, तो फिर वो 50 वाले को अवॉइड कर देती है लेना, 30 वाला ही लेके जाती है। तो इसलिए अगर मैं लैक्मी का जो 150 रुपये का फेस पाउडर आता है वो लेके आ गई तो वो तो रखा ही रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे 50 रुपये वाले को ही इग्नोर कर रही है गर्ल्स, सिर्फ 30 रुपये वाला ही लेके जा रही है। तो इससे ही अंदाज़ा लगा लिया मैंने कि अगर मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स ले आई तो जैसे फेस पाउडर वगैरह में, तो मुझे नहीं लगता कि वो बिकेगा, इतना कॉस्टली होता है ये सारे प्रोडक्ट्स। वैसे मैं सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ सेल्फ, लोकल फेस के लिए तो कभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पिंपल्स की शिकायत है जब मैं यंगर्स हुई थी तब से। बट अभी मेरे फेस पे देखो पिंपल्स नहीं है, लेकिन पहले थे। जब से मैंने पॉन्ड्स वाली लगानी स्टार्ट किया तब से मेरे पिंपल्स होने बंद हो गए हैं। मेरे पास अवेलेबल है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि गांव की लेडीज जब चीज़ें लेने के लिए आती है ना तो फेयर लवली मांगती है। तो मैं उनको इतना गाइडलाइंस करती हूँ कि फेयर लवली तो मेरी माँ जो 60 इयर्स की है वो यूज़ करती थी। न्यू जो क्रीम्स है वो लेके जाओ, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम लेके जाओ, मेरे पास गार्नियर क्रीम है जाओ। तो उनको मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। कई लेडीज समझ जाती है तो पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम लेके चली जाती है, फेयर एंड लवली को अवॉइड कर देती है, क्योंकि फेयर एंड लवली को आजकल की न्यू जनरेशन कम ही यूज़ करती है। बट गांव की लेडीज़ देखती हूँ कि फेयर एंड लवली ज़्यादा यूज़ करती है, तो इसलिए। बट कोई बात नहीं, मैं फेयर एंड लवली के भी कम से कम 2-3 बॉक्सेस जिनमें 24-24 क्रीम होती है वो लेके आ रखी हूँ, काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी गाइस। इतना ज़्यादा सामान हो गया, अगर 3 साल भी बैठ के बेचूँ ना उनको तो मेरे ख्याल से ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही सामान एडवांस में भर लिया है। खैर कोई बात नहीं, जितना सामान हो अच्छा होता है, बार बार में कौन भागा जाएगा दिल्ली, और कहीं चुन चुन के सामान लाना पड़ता है दिल्ली सदर बाज़ार से। तो अब सर्दियों में तो वैसे भी जा नहीं सकते। वैसे मैंने जैसे कस्टमर्स अपनी डिमांड बताते हैं कि ये चाहिए, तो मैंने उसके लिए एक रजिस्टर बनाया हुआ है। मैं रजिस्टर में नोट डाउन कर लेती हूँ, और मैं जैसे ही जाती हूँ तो रजिस्टर में जो भी सामान होता है लिखा हुआ मैं उसको ले आती हूँ। जैसे मैंने फोग परफ्यूम लाई हुई थी मैं, वो है 187 का है। तो किसी ने मुझसे
परफ्यूम मांगा, बिल्कुल स्मॉल साइज, तो वो नॉट अवेलेबल। तो इसलिए फिर मैं अब की बार गई तो 40 रुपी और 45 रुपीज़ का परफ्यूम बिल्कुल स्मॉल वाला मैं लेके आई हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे इतनी कॉस्टली चीज़ें बिकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 50, मतलब गांव के लोग इतना हद तक ही ले सकते हैं। ज़्यादा ही कॉस्टली, जैसे मेरे पास कोबरा परफ्यूम है, ठीक है, मैंने अपनी मैरिज में भी वो यूज़ किया था। तो वो आता है 150 से, उसकी स्टार्टिंग होती है 150, 187 और 250। तो इतना कॉस्टली अगर मैं लेके भी आ गई ना, तो फिर इतना कॉस्टली यहाँ पे बिकेगा नहीं, तो इतना ही कॉस्टली लेके आई 40-45 तक। तो गाइस, बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि बाज़ार और गांव में बहुत ही डिफरेंट होता है। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की थी अपने कस्टमर्स को, तो वो शायद समझ जाएंगे। वैसे और बाकी कस्टमर के दिमाग पे और सेल्फ क्वालिफाइड जो बंदा है, वो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी वो बहुत ही समझदार होता है। ठीक है, समझाने की ज़रूरत उनको पड़ती, उन लेडी जो या तो पढ़ी लिखी नहीं होती, या कम पढ़ी लिखी होती है, या बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लेडीज होती है। समझ रहे हो? कई लेडीज पढ़ी लिखी होती है लेकिन अपने आप में कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनती है, तो उनको कन्विंस करने की कोशिश मैं करती हूँ। बट वही बात है, जिसका जी करेगा वो लेगा कॉस्मेटिक, जिसका जी नहीं करेगा वो नहीं लेगा। हम किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, वो तो सेल्फ मर्जी होती है। मैं कहीं बाज़ार में जाऊंगी, अगर मेरे को कुछ चीज़ पसंद आएगी तभी तो मैं उसको लूँगी। कोई मेरे को फोर्स करता रहेगा, मैडम ये 80 रुपये की चीज़ है और ये यही वाली प्रोडक्ट 45 में मिल रहा है, तो जब तक मेरा मन इजाज़त नहीं देगा तब तक मैं उस चीज़ को थोड़ी खरीदूँगी, नहीं खरीदूँगी। तो बस यही कस्टमर पे होता है। सो गाइस, नाइट हो चुकी है ज़्यादा और अब मुझे आ रही है नींद, तो मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब बखैर, बाय बाय।